नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के कबीरदास की साखियाँ हैं, उन साखियों के बारे में पढ़ेंगे कि कबीरदास जी जो है वह ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में विख्यात हैं। वे रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। कि उनकी स्वीकारोक्ति भी है कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान मान स्वीकार करते थे। इसमें उन्होंने कोई भेद नहीं किया। कि उनकी कविता जो है इसका जीवंत प्रमाण है। और कबीर मन की पूजा पर विश्वास करते थे, अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इन्होंने व्रत, रोजा, नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ा करते थे। उन बाहरी विधि विधानों का इन्होंने कड़े शब्दों में खंडन किया है। कबीरदास जी ने गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, सुमिरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, संसार की असारता आदि पर अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। कि कबीरदास जी स्पष्टवादी थे और उनकी काव्य की जो भाषा है वह सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। कहा जाता है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, अतः उनके काव्य की जो भाव योजना है वह उत्कृष्ट है। कि आगे कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहु ने आए मैं जोबन में माती। कि यहाँ कबीरदास जी जो है वह परमात्मा को अपना प्रियतम बतलाते हुए उनसे विवाह के कि उनसे आध्यात्मिक मिलन जो है वह विवाह के रूपक द्वारा किया गया है। और यहाँ यही भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से हुई है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, स्त्रियों, तुम लोग आज विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर मेरे पति राजा राम पधारे हैं। इस अवसर पर मैं शरीर से इनमें अनुरक्त होकर मन से प्रेम करूँगा। आगे कहते हैं कि शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। ये कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पति के साथ जो परमात्मा है, उस परमात्मा रूपी पति के साथ कि पंच तत्व जो है वह बाराती के रूप में आए हैं और इस समय मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। आगे वो कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, उस परमात्मा के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है और यह उनसे मिलने का सही अवसर है। आगे कहते हैं कि हे सखियों, इस विवाह संस्कार में मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा जो हैं वह इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों का
पाठ करेंगे कि आज भगवान राम के साथ मेरे भांवरे यानी फेरे पड़ेंगे और मेरा भाग्य जो है वह धन्य है। आगे कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे इस विवाह में 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनिवर जो हैं वह इस विवाह में पधारे हैं। और आगे कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है वह इस प्रकार एक अविनाशी जो पुरुष है उस पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली है। कहने का तात्पर्य कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह अविनाशी अव्यक्त जो परमात्मा है वह मुझसे विवाह करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे। कि यहाँ कबीरदास जी ने विवाह होने पर कि जीव का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है बतलाया है। कि यहाँ अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, बहुत दिनंत में प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल 4 माही मत राखो, राम रसायन रसना चापों। कहते हैं कबीरदास जी आगे कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन हो रहा है और इसी मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से अपने प्रियतम के दर्शन किए हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रियतम के दर्शन किए हैं। क्योंकि आगे वो कहते हैं कि जब से ये आत्मा उस परमात्मा से बिछुड़ी है तभी से उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे। कि आगे कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस संसार रूपी घर में बैठे बैठे ही मैंने उनको प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे सखियों, तुम अपना मन जो है वह उस परमात्मा के मंगल गीतों में ही लगाओ, अर्थात अपनी जिह्वा से राम नाम का अमूल्य रसायन जो है उस रसायन का रसास्वादन करो। आगे कहते हैं कि मंदर माही भयो उजियारो, ले सूतो अपना पीव प्यारा, मैं रनी राती जे निधि पाई, हमी कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के आने से मेरे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया है, अर्थात ज्ञान जो है वह उत्पन्न हो गया है। हे सखी आत्मा, तुम अपने कहती हैं कि तुम अपने प्रियतम से भेंट कर मुझ निराश ने जो अमूल्य निधि प्राप्त की है, यह उस परमात्मा की ही कृपा है, उस परमात्मा की ही बढ़ाई है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ भी विशेष काम नहीं किया है, कि यह तो परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनाकर सौभाग्य प्रदान किया है। कि यहाँ कबीरदास जी कि हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने पर कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, यह बतलाया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार है। आगे कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चितकी द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। कि यहाँ कबीरदास जी ने बतलाया है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके मन से अज्ञानता का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है
और उसी ज्ञान के बारे में बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे साधुओं, कि ज्ञान की आंधी आ गई है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई जो टाटियां हैं वह टाटियां उड़ जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर मन में जितने भी भ्रम हैं वे भ्रम सारे नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अब मैं, कि ज्ञान प्राप्त होने पर अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता के विषय में जान गया हूँ, कि अब माया रूपी जो बंधन है, रस्सी है, वह टूट गई है। तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होते ही कि माया के बंधन जो है वो समाप्त हो गए। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कि आंधी के वेग के कारण जब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उसके कारण छप्पर में लगी हुई जो दो थूनी है यानी जो खंभे हैं वे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने के साथ ही मोह और आसक्ति के जो खंभे हैं वह टूट गए हैं, ढह गए हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि तृष्णा यानी तृष्णा रूपी जो छप्पर है, उस छप्पर को संभाले हुए इस मोह रूपी शरीर के टूटते ही जो अहंकार है वह कुबुद्धि यानी अहंकार जो है अहंकार रूपी छप्पर भी का बर्तन भी फूट जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार कि छप्पर के गिरने से, अहंकार के समाप्त होने से, कि झोंपड़ी के भीतर जो रखे हुए बर्तन हैं वह फूट जाते हैं, उसी प्रकार मन का अहंकार जो है समाप्त होते ही कि जो दुर्बुद्धि है वह वासनाएं, दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं हैं वह वासनाएं समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं कि जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। कि अब यहाँ आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तृष्णा है, मोह माया है, ये सब व्यर्थ हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने योग की युक्तियों के माध्यम से अपने इस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है, और कहते हैं कि उस योग के द्वारा कि संतों के कृपा से, कि योग युक्तियों के द्वारा इस शरीर का जो कूड़ा करकट है वह बाहर निकल आया है, और अब शरीर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद जो है अब इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। कि आगे कहते हैं कि ज्ञान के इस आंधी के बाद कि ईश्वर की भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई है उसमें सभी भक्त जो हैं वह भीग गए हैं, अर्थात उस प्रभु भक्ति में वे लीन हो गए हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जल की वर्षा के पश्चात कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मन से अज्ञान का जो अहंकार है, अंधकार है, वह अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। कि यहाँ कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी के द्वारा मन के मोह माया, तृष्णा
और अहंकार आदि सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान का महत्व बतलाया गया है कि यहाँ रूपक और रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। आगे कहते हैं, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बाह्य आडंबर, पाखंड और जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो अंधविश्वास को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो यहाँ अंधविश्वास को दूर करने, छोड़ने और पाखंड को दूर करने के लिए कहा है। और इसी पाखंड और अंधविश्वास का खंडन करते हुए वह कहते हैं कि अरे पांडे, कि तुम किस प्रकार की दुर्बुद्धि के फेर में पड़ गए हो, और इस दुर्बुद्धि के फेर में पड़कर तुम पाखंड जो है उस पाखंड को फैला रहे हो। कहते हैं कि हे अभागे, तुम राम नाम का जाप क्यों नहीं करते। आगे कहते हैं कि वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत समझत नाही, अंति पड़ी मुखछारा। कहते हैं कि हे मनुष्य, हे अभागे व्यक्ति, तू राम नाम का जाप क्यों नहीं करता है, कि व्यर्थ ही वेद और पुराण पढ़ने से क्या लाभ है। कि जब तक हम वेद और पुराण पढ़ करके ज्ञान का दिखावा करेंगे, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है उस ज्ञान को अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक ये सब व्यर्थ हैं। तो कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ने से क्या लाभ, कि यह तो पुस्तकीय ज्ञान है, और यह इस प्रकार है कि जैसे खर यानी गधा, कि गधे पर चंदन जैसे लाद दिया गया हो और वह उसका कोई लाभ नहीं उठा सकता। तो यहाँ वो कहते हैं कि यदि तूने कि राम नाम का महत्व नहीं जाना, राम नाम का रहस्य नहीं जाना, तो अंत समय में कि जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे मुख में धूल पड़ेगी, अर्थात तू मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इस पुस्तकीय ज्ञान के बजाय अगर जीवन में ईश्वरीय भक्ति यदि हम करें तो हमारा यह जीवन जो है वो सफल हो सकता है। आगे कहते हैं कि वेद पढ़िया का यहु फल पांडे, सब घटी देखें रामा, जन्म मरण तै तो तू छूटे, सुफल हुई सब कामा। और कि कहते हैं कि वेद पढ़ने का यह लाभ है कि उस वेद पढ़ने के कारण हम प्रत्येक हृदय में ईश्वर का निवास मानते हैं, और कि जब प्रत्येक जीव के हृदय में उस परमात्मा का निवास मानेंगे तो कहते हैं कि तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, इस संसार के आवागमन के चक्र से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, और तेरे जो समस्त कार्य है सभी कार्य सफल होंगे। आगे कहते हैं जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई, आपन तो मुनिजन व बैठे का साने कहो कसाई। आगे कहते हैं कि यदि तुम जीव की हत्या, कि जीव हत्या या पशु बलि करने को धर्म कहते हो, तो फिर अधर्म पूर्ण कार्य कौन सा है, कि तुम स्वयं तो जीव हत्या करके पशु बलि करके स्वयं को मुनि कहलाते हो, तो फिर भला कसाई किसे कहोगे। कहते हैं कि जीव को मारने वाला व्यक्ति कसाई जैसा होता है, और वह अंधविश्वास के कारण
गलत कार्य करता है। कि आगे कहते हैं कि नारद कहे व्यास यों भाके, सुखदेव पूछो जाई, कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम ल्यों लाई। कि आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है और बुरे कर्म करने पर बुरा आचरण करता है, तो ऐसे लोग अपने कार्यों का समर्थन करने के लिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही बतलाने के लिए महर्षि व्यास, नारद और सुखदेव आदि लोगों के विचारों को बतलाते हैं और उनके कथन को, उनके वचनों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं कि जो पशु बलि अंधविश्वास को सही बतला रहे हैं, तो उनका आचरण सही कैसे हो सकता है। कि इसी प्रकार आगे कहते हैं कि अरे मानव, यह कुबुद्धि तुम्हें क्रूर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और यह दुर्बुद्धि जो है, यह कुमति तभी छूट सकती है जब तुम अपने मन की सभी वृत्तियों को उस परमात्मा के ध्यान में लगाओ। कि यहाँ कबीरदास जी ने अंधविश्वास, पाखंड और क्रूर कर्म का विरोध किया है। कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति के द्वारा मन की पवित्रता पर बल दिया है। कि यहाँ अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको कबीरदास जी के यह दोहे पढ़ाएं, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उस समस्या को आप पूछ सकते हैं, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। और पढ़ने के साथ साथ आप इस हिंदी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।